नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली जोशी। यूपी विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं रहा है। ये चुनाव इस बार बीजेपी के लिए उसकी साख की लड़ाई बनता दिखाई दे रहा है। तभी तो बीजेपी वो हर दांव चल रही है जिससे वो अपनी जीत सुनिश्चित कर सके। पिछले लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट से राहुल गांधी के खिलाफ स्मृति ईरानी को उतारकर बीजेपी ने ये सीट तो अपने पाले में कर ली, लेकिन अब बीजेपी की निगाह रायबरेली सीट पर गड़ चुकी है। क्या रायबरेली पर अपनी जीत पक्की कर पाएगी बीजेपी? इस रिपोर्ट में देखिए। रायबरेली से इस समय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सांसद है। यही कारण है कि बीजेपी सोनिया गांधी के खिलाफ फील्डिंग जमाने में लग गई। इस बात को ऐसे समझा जा सकता है कि हाल ही में बीजेपी में रायबरेली के 2 कांग्रेसी विधायक शामिल हुए हैं। एक तरफ रायबरेली सदर सीट की विधायक अदिति सिंह को पार्टी में शामिल हुई हैं, तो वहीं हरचंदपुर से विधायक राकेश सिंह भी सीएम योगी के लीडरशिप में आस्था जताते हुए भगवा दल का हिस्सा बन गए हैं। इसके अलावा सरेनी, बछरावा और सलोन विधानसभा सीट पर पहले से ही बीजेपी का कब्जा था। हालांकि इस साल मई में सलोन से विधायक दल बहादुर कोरी की मौत के बाद से ये सीट खाली हो गई है। इसी के साथ ही बात अगर ऊंचाहर विधानसभा सीट की करें तो यहाँ से समाजवादी पार्टी के नेता मनोज पांडे विधायक हैं। इस तरह रायबरेली में अब कांग्रेस का कोई विधायक नहीं बचा है। ये बात कांग्रेस के लिए एक बड़े खतरे की घंटी की तरह है। रायबरेली सदर की विधायक अदिति सिंह भले ही राजनीति में नई है, लेकिन उनके पिता अखिलेश सिंह कई बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं। इससे समझा जा सकता है कि उनका दबदबा किस कदर था। अब उनकी विरासत को अदिति सिंह ने मजबूती से संभाला है और अच्छा संपर्क रखने वाली नेता मानी जाती हैं। साफ है कि उनकी एंट्री से बीजेपी को रायबरेली विधानसभा सीट पर ही नहीं बल्कि लोकसभा में भी मदद मिलेगी। बीजेपी एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह ने 2019 में सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था और उन्हें कड़ी चुनौती दी थी। चुनाव में सोनिया गांधी की जीत का अंतर सिर्फ 1,66,000 ही था, जो पहले 3 लाख के पार हुआ करता था। बता दें कि 2004 से ही सोनिया गांधी इस सीट पर जीतती आ रही हैं, लेकिन आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने सोनिया गांधी के लिए मुश्किलें पैदा कर दी हैं। आज बीजेपी के एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह कभी सोनिया गांधी के बहुत करीब हुआ करते थे और उनका परिवार रायबरेली जिले में खास प्रभाव रखता था। उनकी बीजेपी में एंट्री के बाद से ही जिले के सियासी हवा बदली हुई दिखाई देने लगी। पहले 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सलोन और हरचंदपुर की सीट अपने दम पर जीतकर चौंका दिया था। अब 2 बाकी विधायकों की एंट्री के बाद ये खास मजबूत होकर उभरी हैं, जो 2022 के विधानसभा चुनावों के अलावा 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है। क्या लगता है आपको, रायबरेली में अपनी जीत पक्की कर पाएगी बीजेपी? हालांकि बीजेपी ने अपना प्लान तो तैयार कर लिया है, लेकिन ये प्लान कामयाब होगा या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। इस खबर में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। जय हिंद।